हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ओमी ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपको पता है जैसे कि हमारे पास चल रहा है एक सीरीज़ मॉडर्न एबीसी प्लस का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। इसमें आज हमारे पास तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो समझिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 2.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट dissolved in 500 ml of solution. Assume density of the solution 1 ग्राम पर ml। समझिए हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास हमारे पास ऐसा एक कोई बीकर है। इस बीकर के अंदर हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस का जो डेंसिटी है, इस सॉल्यूशंस का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml हमारे पास दिया हुआ है, एज्यूम करने के लिए कहा गया है। और इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास 500 ml इसका वॉल्यूम हो चुका है। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर एक सोल्यूट डाला जा रहा है। और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम कार्बोनेट। और इसका हमारे पास जो मास दिया हुआ है 2.7 ग्राम हमारे पास इसका मास दिया हुआ है। और हमसे इससे क्या पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मोलैलिटी बोले तो स्मॉल m कैलकुलेट करने के लिए हमसे कहा जा रहा है, राइट। समझिए हमारे पास क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मोलैलिटी यानी स्मॉल m इज इक्वल टू में होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई में मास ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, केजी के अंदर हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको ये 1000 बार बता चुके हैं बातें, इसको याद नहीं करना है। सिर्फ आपको एक होता है कि आप बोर्ड में लिख दो, आपको अच्छा लग रहा है, ये सारी वो चीज़ें हैं। इससे कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, एन हमारे पास m इज इक्वल टू में एन बी डिवाइड बाई हमारे पास क्या है m ऑफ a, इससे सॉल्व होगा। और एक इसके अंदर है केजी के अंदर है। अगर हमारे पास वैसे तो इससे भी सॉल्व नहीं होता। हमें जो आपको मैंने बताऊँ ये याद करना है क्या, अगर मेरे पास इसका और एक वर्जन दूँ तो आप कहोगे स्मॉल m इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है एम बी इंटू में 1000 डिवाइड बाई में m ऑफ a। m ऑफ a का क्या मतलब है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन हमें ये वाला भी फॉर्मूला बस ऐसे याद रखना है। हमें कौन से फॉर्मूले से काम करना होता है, मैं आपको ये फाइनल फॉर्मूला दे देता हूँ जिससे आप काम करोगे। देखो n भी क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास, तो इसको यहीं लिख दो, गिवन मास बाई में मोलर मास इंटू में 1000 डिवाइड में क्या है मास ऑफ ए किसके अंदर आ गया, ये ग्राम के अंदर। और इसका यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर केजी इसका हमारे पास यूनिट हो गया। अब हमारे पास सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट कर रख के देखते हैं कि कैसे क्या क्या हमारे पास होता है। देखिए हमारे पास गिवन मास तो इतना दिया हुआ है, लेकिन मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो आइए हमारे पास इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ K2CO3 का हमारे पास कैलकुलेट करना है। तो K2 का हमारे पास K का होता है 2 इंटू में 39 प्लस में 1 इंटू में 12 प्लस में 3 इंटू में 16 ग्राम। इस आपके पीछे ग्राम है, चलिए लास्ट में लिख देंगे 78 ग्राम प्लस में 12 ग्राम प्लस में हमारे पास कितना हो गया 48 ग्राम हो जाएगा। इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा, ये चेक करते हैं। ये होगा 80 90 90 138 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। इसका जो मास आया है मोलर मास 138 ग्राम पर मोल इसका हमारे पास मास आया है। अब आपको पता है कि हमारे पास एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास जैसे ये आएगा हमें पास मास ऑफ द सॉल्यूट पता करना है कि मास ऑफ द सॉल्यूट कितना, हमारे पास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं बताइए, मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी बराबर हम क्या कहते हैं, मास ऑफ में सॉल्यूशन, ऐसा लिखा जाता है सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास मास ऑफ ए पता करना है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ हमारे पास ऐसा लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस में मास ऑफ
सोल्यूट के बराबर हो जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट हमें निकालना है, यानी m ऑफ a निकालना है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशंस का मास हमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमारे पास क्या दिया, मास बाई हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम दिया, तो हम निकालेंगे। हमें पता है डेंसिटी बराबर में क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम, और मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, मास बाई में हमारा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हमारे पास निकल जाएगा। और डेंसिटी एज्यूम करने के लिए कितना बोला गया, 1 ग्राम पर ml इंटू में वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 500 ml सॉल्यूशन, इससे ये कट गया और ये कितना आया हमारे पास 500 ग्राम आया है। सॉल्यूशन का हमारे पास कितना मास है, 500 ग्राम सॉल्यूशन का मास है। और सॉल्यूट का मास कितना है, 20.7 ग्राम सॉल्यूट का मास है। तो मास ऑफ ए कितना आ जाएगा, लेट्स सी, 500 माइनस में 20.7, ये हमारे पास आ गया है 479.3 ग्राम आ गया है मास ऑफ ए। आइए अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू में गिवन मास y में मोलर मास इंटू में 1000 ग्राम पर केजी डिवाइड बाई में मास ऑफ ए। आइए सारे लिखते हैं। गिवन मास कितना है, 20.7 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया हमारे पास 138 ग्राम पर मोल हो चुका है, और इंटू 1000 ग्राम पर केजी हो चुका है, डिवाइड में मास ऑफ ए कितना आया है 479 इंटू में 3 डिवाइड में हमारे पास इतना आया है ग्राम। देखिए इस ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इस ग्राम से इस ग्राम में कट जाएगा, राइट। तो अब इसको हमारे पास इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास चेक करेंगे, हमारे पास इसको इंटू करेंगे तो 2070 हमारे पास आ गया मोल, ये ऊपर चला जाएगा मोल, इंटू में क्या जाएगा 138 इंटू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 479.3 kg। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 138 यानी आया हमारे पास 2070 मोल डिवाइड में, इसको इंटू करने पे हमारे पास आ रहा है 66143.4 kg। अब इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं। 2070 डिवाइड बाई 1143.4, इसको हमारे पास सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर, इसको कटिंग करके जो आंसर आ रहा है 0.0312 मोल पर केजी हमारे पास आंसर आ गया है। यानी इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है 0.013 हमारे पास मोल पर केजी आंसर आ गया। या इसी को हमारे पास ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसका जो हमारे पास मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज इक्वल टू में 0.0312 स्मॉल m भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन था इसका। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।